इतिहास हमें अक्सर यही सिखाता है कि सत्ता गोली से नहीं डरती, सत्ता डरती है विचारों से। और जब विचार भगत सिंह जैसे हो तो उन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजों को फांसी से पहले गवाही चाहिए होती है। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? क्या वे बाहर के दुश्मन थे या अपने ही लोग? आज हम भावनाओं से नहीं, इतिहास और दस्तावेज से बात करेंगे। 1928-29 का भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह क्रांतिकारी संगठन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन बन चुका था। सैंडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली बम कांड, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इन घटनाओं ने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया था कि अब लड़ाई याचिकाओं से नहीं रुकेगी। ब्रिटिश सरकार जानती थी यदि भगत सिंह को खुली अदालत में निष्पक्ष सुनवाई मिली तो वो युवाओं के नायक बन जाएंगे, इसलिए रास्ता बदला गया। ब्रिटिश सरकार ने सामान्य अदालत हटाई, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, जूरी सिस्टम तक खत्म कर दिया गया, अपील का अधिकार भी सीमित किया गया। लेकिन एक समस्या थी, सबूत की। कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। तब इस्तेमाल किया गया सबसे खतरनाक हथियार, अप्रूवर्स। इसे सरकारी गवाह कहा जाता है। क्या है अप्रूवर्स? अप्रूवर्स का मतलब है कि आरोपी को माफ़ी, सजा में राहत या सुरक्षा का वादा, बदले में संगठन के खिलाफ गवाही। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को अंदर से तोड़ने का फैसला किया और इस कड़ी में पहला नाम आता है हंसराज बोहरा का। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सबसे सक्रिय सदस्य थे। सुखदेव और भगत सिंह के साथ संपर्क में थे। उनकी बैठकों और योजनाओं की पूरी जानकारी इनको थी। गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ हुई, इन पर मानसिक दबाव डाला गया, अलगाववाद किया गया। फिर अंततः इन्होंने सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया। जब कोर्ट में इनको पेश किया गया तब इन्होंने बताया कि कौन कहाँ मिलता था, कौन किससे जुड़ा था, संगठन कैसे काम करता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये गवाही पूरे केस की रीढ़ बन गई। इसी कड़ी में दूसरा नाम था जयगोपाल का। जयगोपाल की भूमिका बहुत संवेदनशील थी। जयगोपाल ने सैंडर्स की पहचान की थी और उसी ने राजगुरु को इशारा भी किया था। पर सवाल ये उठता है कि सैंडर्स मारा गया, राजगुरु पकड़े गए, भगत सिंह को भी फांसी हो गई, लेकिन जयगोपाल बच कैसे गया? क्योंकि कोर्ट में उसकी गवाही ने राजगुरु को सीधे हत्या से जोड़ दिया। इतिहासकार इसे सहयोग नहीं, रणनीतिक बचाव मानते हैं। इस कड़ी में एक और नाम है, फणींद्रनाथ घोष का। ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। इनको भी जब गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने भी सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया। उनकी गवाही का इस्तेमाल इंडिविजुअल एक्ट के लिए नहीं बल्कि कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए किया गया। संगठन के एक और अंदरूनी सदस्य जिनका नाम था किशोरी लाल, इन्होंने भी बैठकों और ठिकानों की जानकारी दी। इनके बयान के आधार पर केस को फैलाने, ज़्यादा लोगों को फंसाने और संगठन को अपराधी साबित करने में काम आए। अब सबसे अहम सवाल है, क्या भगत सिंह को इन गवाहों की वजह से फांसी हुई? तो ये बात स्पष्ट है कि इन गवाहों का योगदान कोई कम योगदान नहीं था। फांसी तक पहुंचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने संगठन के हर कृत्य के बारे में ब्रिटिश सरकार को जानकारी दी और इसी के आधार पर तीनों को फांसी तक पहुंचाने में ब्रिटिश सरकार को कानूनी मदद मिली। लेकिन इतिहासकार विपिन चंद्रा और एजी नूरानी लिखते हैं कि यह फैसला राजनीतिक था, मुकदमा एक औपचारिक मात्र था और गवाह सिर्फ एक हथियार था। यानी गवाही नहीं होती तब भी इनको फांसी होनी थी। अंग्रेज जानते थे भगत सिंह को मारना आसान है, लेकिन उनके विचारों को नहीं। इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलाई, गवाही खड़ी की। और यही सत्ता की पहचान है, जब तर्क हार जाए तो कानून को हथियार बना लो। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक चेतना थे और चेतना को कोई गवाह मार नहीं सकता।